चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4, यहां से हमारे 26 नंबर से प्रश्न स्टार्ट हैं। गुड इवनिंग सभी को, एक बार फिर से गुड इवनिंग। चलिए 26 नंबर का जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और तभी लगाइए, ऐसे तुक्का उक्का मत मारिएगा। चलिए जवाब बताइए 26 नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए। यहां पर देखिए बताना है आपको 7 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भूमि के चारों ओर, है ना। देखिए सबसे पहले एक हम वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा इसकी जो त्रिज्या है, यहाँ पर त्रिज्या लिखा हुआ है। इसकी त्रिज्या हमने मान लिया दोस्तों कि यहाँ पर मान लीजिए सेंटर होगा, है ना। ये आपकी त्रिज्या 7 मीटर दी गई है, लेकिन इसके चारों ओर मतलब एक रास्ता इस तरीके से आपको बनाना है ये। तो अब यहाँ पर देखिए सेंटर तो आपको यहीं रहेगा। तो अब ये अगर हम पूरी कह दें कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी जो रास्ते की चौड़ाई दी गई है 3.5 मीटर दी गई है। तो अब यहाँ पर हमसे हमसे पूछा गया रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, जो ये हमारा बीच का भाग है। तो ऐसा करते हैं, इस वाले एरिया में से बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर दें, तो आप कहेंगे बीच वाला भाग निकल आएगा। बस यही करना है। अब बड़े वाले जब सर्कल को काउंट करेंगे तो इसकी जो रेडियस होगी 7 तो इधर है, 3.5 इधर है, यानी हम ये कह देंगे कैपिटल आर बराबर हमारा आ जाएगा 10.5 हो जाएगा, ठीक है ना। और स्मॉल आर तो आपका दिया ही है, छोटा वाला वृत्त की 7 मीटर। बस ये आपका हो गया। अब यहीं पर मार्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे होता है ना, पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले में से छोटा वाले को माइनस करना है। अब आप कहेंगे पाई कॉमन ले लीजिए और अंदर हमारा बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये आप जानते होंगे ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। अब यहीं पर वैल्यू आपको रख देना है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर प्लस आर यानी कैपिटल आर है 10.5 और 7, 10.5 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 17.5, है ना। यहाँ पर 10 7 17, 17.5 आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा इंटू इन्हीं का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 10.5 में 7 घटाएंगे 3.5 आ जाएगा, 3.5। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब आपका आंसर जो है फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 192.5 वर्ग मीटर। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी नंबर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है -45 + 7 इंटू, यहां पर देखिए एक तरीके से हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, बॉड मास का कॉन्सेप्ट लगाना है। आपका आंसर आ जाएगा 27 नंबर का जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए बॉड मास में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले देखिए यहां पर लिख देते हैं बॉड मास, ये रूल होता है आपका, इसी से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। तो पहले ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन वाला देखते हैं पहले। सबसे पहले हम डिवीजन को टारगेट करते हैं और डिवीजन वाला बताइए इनमें से हमारा पहले कौन सा आएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर -45, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7 गुणे 23 है, इसको गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 161 आ जाएगा, 161 लिख लेंगे माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको भाग देना, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देंगे 13 कम 13, 13 नहीं है, कितना होता है 17, यानी ये आपका 19 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 19 लिख लेंगे और आगे आपका क्या है माइनस का 11 है, इसको ऐसे लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और भाग का आपका 2 का देना है, ठीक है ना। अब पहले इनको आप सॉल्व कर लीजिए फटाक से, कितना होगा। तो देखिए माइनस का 19 है, माइनस का 11, 161 है। तो सबसे पहले देखिए इनको, इस नंबर को इस नंबर को इस नंबर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, जोड़ लेते हैं। तो देखिए 9 1 10, यहाँ पर 10 1 10 5 15 होगा, और यहाँ पर आएगा 2 4 2 6 1 7, यानी माइनस का 75 आया। अब इसमें 161 हमें माइनस भी तो करना है, इसको माइनस कर लेंगे। 11 में 5 गया 6, और यहाँ पर बचेगा 15 में 7 गया 8, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आ जाएगा 86, कितना आ जाएगा 86। अब 86 में से 86 में से 2 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 चौको 8 2 3 6, यानी 43। जिनका भी 43 आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। पूछा गया है एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। जैसे सवाल कहे वैसे करिए, आपका आंसर तेजी से आ जाएगा। चलिए जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए हमें चौड़ाई नहीं पता है,
तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हमने मान लिया कि आयत की जो चौड़ाई है एक्स मीटर, हमने चौड़ाई को क्या किया, मान लिया, ठीक है ना। अब प्रश्न में क्षेत्रफल तो दिया है, चलो ठीक है। लंबाई बोला है इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 12% अधिक है। जब भी हम कहें कि परसेंटेज में कहें अधिक है तो डायरेक्ट उसको पहले 100 में से आप बढ़ा दिया करिए, है ना। तो 100 में से 12 और जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 112%। यानी यहां पर जो चौड़ाई है इसका यानी 112% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, इतना आप कर लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। यानी यहाँ पर हमारी जो लंबाई है, लंबाई हमारी कितनी आ गई, लंबाई हमारी आ गई 28x/25, ये आपका आ गया, ठीक है ना। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। ये हमने चौड़ाई माना था। चलो लंबाई चौड़ाई हमको पता चल गया। अब यहाँ पर एरिया दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, कर लीजिए 28x/25 और गुणे हमारा कितना रहेगा, चौड़ाई x तो दिया ही है क्वेश्चन में, और बराबर में क्षेत्रफल दिया गया है 448। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर काट लेते हैं, 7 से काटिए, 7 चौको 28 और 7 छंग 42, और यहाँ पर आएगा 7 चौको 28, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी 25 गुणे 16 कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 400 आएगा, यानी एक्स बराबर आपका 20 आ जाएगा। 20 मीटर इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 29 नंबर पूछा गया, यदि त्रिभुज एबीसी, ये सर्वांगसम का साइन बना हुआ है, ठीक है ना, सर्वांगसम है और त्रिभुज एक्स वाई जेड के हैं, और कोण बीएसी का मान अगर 55 दिया गया है तो कोण जेड एक्स वाई का मान कितना होगा। देखिए सर्वांगसम का केस देखिए, यहां पर कोण ए का दिया हुआ है और पूछा है एक्स का, यानी यहाँ स्टार्टिंग का दिया और स्टार्टिंग का ही पूछ रहा है। देखिए सर्वांगसम के केस में जो एंगल पहले वाले त्रिभुज में होगा वही दूसरे में होगा, सेम होगा, ये कंडीशन होती है, ठीक है ना, सर्वांगसम की। तो यहां पर 55 नंबर ही इस प्रश्न का क्या होगा, 55 डिग्री राइट आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था। चलिए यहां पर बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करते रहिए बराबर। 5 साल पहले रोहन की आयु की 2/3 गुनी थी, 5 साल बाद रोहन की आयु रोहित की आयु की 5/4 गुना होगी, तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी, इसमें आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं सवाल देखिए बोला क्या है, 5 साल पहले 5 साल पहले की बात हो रही है, और जो रोहित, एक तरफ लिख लेते हैं रोहित, ये रोहित लिखा हुआ है, यहां लिख लेते हैं रोहन, यहां लिख लेते हैं रोहन, ठीक है ना, रोहन, ये रोहित है, ये रोहन है। देखो पहले पढ़िए, 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 है। तो देखिए जब भी इस तरीके से लिखा हो, पहले नाम किसका आया, रोहित का, बाद में किसके आया, रोहन का। तो रोहित की मान लो ये है, रोहन की मान लो ये, तो रोहित की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और रोहन की हो जाएगी 3। अगली लाइन पे देखिए 5 साल बाद बोला है, यानी 5 साल यहाँ फिर कर देंगे, और दूसरी कंडीशन में बोला रोहन पहले आया है बाद में रोहित आया है, यानी रोहन जो पहले आएगा पहले इसको लिखेंगे, तो रोहन के लिए लेंगे 5, और यहाँ पर रोहित बाद में आया यानी नीचे वाला लिखेंगे 4, यानी अंश वाला हमेशा जो पहले नाम आता है उसका लिखते हैं, इतना याद रखिए, इतना आपने कर लिया। अब देखिए इनमें से अंतर, देखिए यहाँ पर अंतर तो आ रहा है 2 का, है ना, यहाँ पर एक 5 साल पहले 5 साल बाद है, यानी बाद और पहले होता है दोनों जुड़ जाता है, तो 2 बराबर आप कह देंगे 10 के है, तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 5 का, 1 बराबर 5, यानी इसको अगर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 और ये आपका आ जाएगा 15, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये 5 साल पहले हमारा आया हुआ है, रोहित की उम्र 10 है और रोहन की है 15, लेकिन यहां पर वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान का मतलब ये हुआ कि 5 साल पहले अगर रोहित 5 साल पहले रोहित अगर 10 का है तो अब कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे 15 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है 31 नंबर। देखिए सवाल देख के घबराना नहीं है, सवाल भले ही बड़ा हो लेकिन घबराना आपको नहीं है देख के। देखो पहले पढ़ लो थोड़ा सा, नहीं फिर कहेंगे आप जूम कर दीजिए फिर दिखेगा नहीं। देखो लिखा गया, पहले पढ़ लो। एक निजी जिम एक समय स्लॉट में 25 लोगों को समायोजित कर सकता है, इसके उपयोगकर्ताओं के लिए 3 अलग अलग समय स्लॉट दिए गए हैं। 25 लोगों को ही कर सकता है, याद रखिएगा वहां कैपेसिटी जिम छोटा है, सिर्फ 25 ही लोग एक बार में आ सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर चार्ट एक सप्ताह के औसत आगंतुकों को दर्शा रहा है, कौन सा दिन है वे अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर बताना है, यहाँ ग्राफ में देखना है कौन सा ऐसा चार्ट है जो नहीं कर सकता। देखिए
देखो सब चार्ट को देखो, यहाँ पर स्लॉट है, तीन तीन स्लॉटें बनी हुई हैं, एक ये पहला दूसरा तीसरा। अब यहाँ पर मैक्सिमम देखिए तो यहाँ से 15 से नीचे ही है, इसमें तो आप कर सकते हैं मैक्सिमम, मतलब 25 तक इसमें बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा स्लॉट पूछा गया है जिसमें 25 से ज्यादा आप गुंजाइश ही नहीं है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो स्लाइड है ना संडे वाली, देखिए संडे वाली देखिए ये पूरी फुल है, यहाँ तक 25 तक की कैपेसिटी, यही एक स्लाइड है जहाँ पर पूछा क्या गया था, देख लीजिए। कौन सा वह दिन है कि जब वे अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकते हैं? तो वो सिर्फ आपका रविवार ही एक ऐसा दिन है कि ऑलरेडी यहाँ पर पहले से फुल है, तो यहाँ पर आपका नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए 32 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है 0.00825, यहाँ पर पूछा गया है इसका मान क्या होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को बहुत लोग घबरा जाते हैं, दशमलव देख के इतना लगा हुआ है। देखिए बहुत ही हम आपको सिंपल तरीका बताने वाले हैं, 3 बार 00 लिखा हुआ है, 825 लिखा हुआ है, भाग देना है 0.05, इससे देना है ना। तो देखिए आपको दशमलव के पहले वाले जीरो से कोई मतलब नहीं है, इधर से मतलब होता है राइट साइड से, ठीक है ना, 0.05। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के अंक में लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 ही अंक में, ऐसा करो इसके आगे 4 जीरो और बढ़ा लो, है ना। अब ये हो गया बैलेंस बराबर हो गया। यहाँ पर भी देखो 6 अंक में हो गया, और यहाँ पर भी 6 अंक में। तो अब आप क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे। अब आपका ये क्या बचेगा, ये आपका बचेगा, ये 00 से भी कोई मतलब ही नहीं है ना, अब 00 से कोई मतलब ही नहीं है, सीधे आप लिखिए 825/5, और इसके आगे 4 जीरो हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अब भाग देना है, और दशमलव में देखिए 4 जीरो है ना, यानी जो भी आंसर होगा ऊपर जाएगा, दशमलव 4 डिजिट के बाद लगेगा। अब ऑप्शन चेक करिए कि 4 डिजिट के बाद कौन सा आंसर है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला ही है, बस इसी को टिक कर दीजिए। इस तरीके से लगाइएगा, आपका गलत नहीं होगा, जल्दी से आपका सवाल लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहां पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पूछा गया निम्नलिखित रेखा चित्र से यह निर्धारित कर बताइए कि किस वर्ष भारत में इससे ठीक पहले के वर्ष की तुलना में अधिकतम मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ा है। यहां पर सबसे अधिक वाला बताना है मूल्य वृद्धि। चलो इसमें तो बच्चों वाला सवाल है, आपने कहा यहाँ 20% था, अब यहाँ 38% पहुंच गया। यहां पर पूछा गया इससे ठीक पहले वर्ष की तुलना में अधिकतम मूल्य का सामना, हमें वो वर्ष बताना है उसके ठीक पहले, यानी बाद वाला बताना, याद रखना बाद वाला बताना। यहाँ 20 से 38 हुआ है, आप कहेंगे 18% की वृद्धि हुई है, और इन दोनों में 2008-9 में, अगर ये सबसे ज्यादा अगर आएगा तो 2009 बता देंगे। अभी इसको भी तो चेक करना है, 38 से 58 2009 और 2010 में पहुंचे हैं, तो यहाँ आप कहेंगे कितना हो रहा है, यहाँ तो 20% हो रहा है, ये तो इससे बड़े वाले निकाला, ये भी ज्यादा इसमें हो रहा है। इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे 30%, सबसे ज्यादा वृद्धि यहीं पे हो रही है। और यहां पर आंसर देंगे 2001, इसके पहले वाले से आप कंपेयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अधिकतम मूल्य वृद्धि का सामना देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सवालों को आप अगर समझ लेंगे ना तो फिर आपके सवाल लगाना आसान हो जाएगा। सवाल देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, पेपर में ऐसे ही आएंगे, आपके लेटेस्ट पैटर्न पे ही हम प्रश्नों को करवा रहे हैं। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी, तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। 2016 से 2018 में पहुंचे 2 वर्ष, और 10-10% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये एक तरीके से जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना कि ब्याज पे ब्याज मिलता है, वैसे जो भी जनसंख्या पहले होगी उसी के आगे तो बढ़ाएंगे, इसका तरीका यही होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, टोटल जनसंख्या हमको पता है 1500 है, इसको आपको ऐसे लिख लेना है। अब 10% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी 100% में से पहले इसको हम बढ़ा देंगे, 100 में जोड़ दिया करो, जितने परसेंट की वृद्धि का है, 20% का है 120%, 30% का है 130%, 5% की कमी का है 95%, घटा देते हैं, कमी में घटा देते हैं, वृद्धि में जोड़ देते हैं, यानी ये आपका 110/100 आएगा। और दूसरे वर्ष भी यही आपको लिखना पड़ेगा 110/100, क्योंकि 2016 से 2018 हमसे पूछा गया है 2 साल में। अब आप कहेंगे 0 काट दीजिए, हमने भी कहा चलो बिल्कुल सही बात कहा है, काट दिया। 11 गुणे 11 करेंगे 121 आएगा, 121 में 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 से 31, 15 एकम 15, 3 18, 1815। ऑप्शन नंबर आएगा इसका बी नंबर। 34 नंबर का जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है।
चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। 35 नंबर का 2x माइनस 13 कामा लगा हुआ है, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9 इस तरीके से लिखा गया। पूछा गया क्रमागत है, बताइए क्या क्रमागत है। 35 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, इनमें डिफरेंस अगर आप लेंगे तो 2x 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 11 में अंतर 2 का है। ऐसे इसमें देखेंगे ना तो 2 का है, इसमें भी 2 का है ना। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 2 का अंतर तो है, लेकिन 7 9 11 13 किस में आता है, आप कहेंगे विषम संख्या में आता है। सिंपल प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, राइट आंसर आपका बी नंबर के साथ चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 36 नंबर है, इसके प्रीवियस वीडियो में इस टाइप का हमने सवाल करवाया था, और जवाब दीजिए 36 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कई बार हमने बताया है। बहुलक का सीधे फार्मूला रट्टा मान लीजिए। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट बना दी गई है, प्ले लिस्ट के माध्यम से आप सारे वीडियो देख लीजिए, उससे आपकी तैयारी जो है और अच्छी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर प्ले लिस्ट बना दीजिए, प्ले लिस्ट बन गई है, आप उसमें जाके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। बहुलक देखिए, बहुलक यहाँ पर पूछा गया, क्या पूछा गया, बहुलक ही पूछा, कोई बात नहीं। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 गुणे माध्यिका दिया गया है 16.5 और माइनस 2 गुणे माध्य दिया गया है 12। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49.5। अब मैं से 12 दूनी 24 घटाएंगे तो आप कहेंगे 25.5 आएगा। हमने भी कहा बिल्कुल सही जवाब है 25.5 यानी 25.5। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर चला जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाइयां 18 और 22 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं 16 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, फार्मूला बेस्ड सवाल है, और फार्मूला बेस्ड सवालों को आपको लगाने में एक भी देरी आपको नहीं करनी है, ठीक है ना, एक भी देरी आपको नहीं करनी है। यहाँ पर ऊंचाई होती है, समलंब हमने आपके सामने बना रखा है, ये बेस होता है, ये दोनों, ठीक है ना, ये हाइट होती है। देखिए समलंब का क्षेत्रफल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पूछा क्या गया, परिमाप दिया गया है, यानी हमें परिमाप दिया गया है तो परिमाप का कहीं ना कहीं यूज तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परिमाप का, समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, देखिए ये जितनी भुजाएं हैं ये समांतर भुजाओं का योग और बटे प्लस कह रहे हैं, समांतर भुजाएं इधर वाली जोड़ेंगे और ये असमांतर भुजाएं जो हैं इनको भी जोड़ेंगे। ये असमांतर आपको दिख ही रहा है, ये दोनों समांतर हैं, है ना। तो इन दोनों का योगफल होता है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, परिमाप दिया गया है 104 है, 104 परिमाप हमारा दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप आप लिख लेंगे, ठीक है ना। समांतर भुजाओं का योग प्लस असमांतर भुजाओं का योग होता है, ये तो समांतर होती है, अब प्लस असमांतर, तो समांतर भुजाओं का देखिए यहाँ पर समांतर भुजाओं का हमें योग नहीं पता, लिख लेते हैं समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, थोड़ा शार्ट कर लिख रहे हैं, समांतर भुजाओं का योग अब प्लस असमांतर। असमांतर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 18 और 22, मान लेते हैं 18 की है, ये 22 की है ना, ये हमें दोनों नहीं पता है। 18 22 आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 18 22 तो आपका 40 होता है, तो ठीक है ना। अब 104 में से 40 को माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे समांतर भुजाओं का जो योग है हमारा आ जाएगा 64, यानी 64 हमारा आ गया है, समांतर भुजाओं का योग आ गया, समांतर भुजाओं का योग आ गया, यानी समांतर भुजा इन दोनों का योग हमें पता है 64 है। अभी ये नहीं पता है कि कौन कौन है, लेकिन जो एरिया का फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का, उसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग होता है, योग होता है, गुणे ऊंचाई होता है, गुणे ऊंचाई होता है। अब योग हमें हमें डायरेक्ट पता चल गया, योग हमें 64 है, 1/2 लिखेंगे, 64 लिखेंगे, और ऊंचाई क्या दिया है, क्या ऊंचाई दिया होगा तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल दिया है, ऊंचाई 16 दिया है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 अट्ठे 16 और 64 गुणे 8 करेंगे तो आप कहेंगे 8 चौको 32, 8 छंग 48, 3 51 होता है, 512 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद है समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था, फार्मूले बेस्ड सवाल था, फार्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे लगा पाओगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 38 नंबर देखिए पूछा गया है, एक व्यक्ति एक्स जो है 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है, वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है, वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेचा, पहले एक्स ने वाई को बेचा, वाई को जेड, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ऑप्शन कहां पर, ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर दिए हैं 100 99 110 101। चलिए अब लगाते हैं,
देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आप करना क्या है, एक्स जो है 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से वाई को बेचता है। इसका मतलब 100 रुपए तो हमारे पास है, 10% हानि यानी 90/100 हो जाएगा। 10% के लाभ पर बेच रहा है यानी 110/100 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 0 0 काटिए, 0 0 ये भी काटिए, 11 99। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। 99 इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहां पर बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए 39 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, आप देखिए प्राकृत संख्याओं का पहले अगर हम आपसे कहें योग क्या होता है, आपने पढ़ा होगा n+1/2, ये तो पढ़ा ही होगा है ना। तो n+1/2 प्रथम n प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है, इनका माध्य 15 दिया गया है और n का हमसे मान पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहां पर n प्राकृत संख्याओं का माध्य n+1/2 कर देंगे। अब बराबर यहां पर माध्य कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, n+1 बराबर 15 दूनी 30, यानी n बराबर आपका 29 आ जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। n प्राकृत संख्या का माध्य n+1/2 हो जाएगा, यही माध्य 15 दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे और n का वैल्यू निकाल आएगा, 29 होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर। पूछा गया है यदि x + 2y बराबर -1, 2x - 3y बराबर 12 हो तो x तथा y के मान क्या होंगे। देखिए आपको कैसे लगाना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक तरीका तो हमारे पास है कि ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और देखिए दूसरा तरीका क्या होता है लगाने का, जो सबसे तेजी से लगता है सवाल, x + 2y बराबर -1 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x - 3y बराबर 12, इस तरीके से आप लिखा हुआ है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x की वैल्यू निकालना है, इसकी x की निकालना है। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, 12 दूनी कितना होता है 24, फिर माइनस होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 एकम 3, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी यहाँ पर आपका आएगा 24 - 3। अब इसके बाद अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना, देखो पहले हमने ऐसे स्टार्ट किया था, अब ऐसे करेंगे, 2 दूनी 4, यहां करेंगे माइनस में होता है 3 एकम 3, -3 है लेकिन माइनस लगाने से प्लस में हो जाएगा, ये आपका आ गया। इसका मतलब 24 में 3 घटाया 21, 21/7, यानी x की वैल्यू हमारी 3 आएगी, ये हमारा कन्फर्म है, x की वैल्यू 3। देखिए आप बिना पेन कॉपी के ऐसे मुजवानी भी लगा सकते थे, डिफरेंस करके आपको जोड़ना घटाना था और कुछ नहीं था। हमें पता है x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू देखिए, ये तो ऑप्शन आपके 2 नहीं हो सकते है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर y -2 ले लेते हैं तो -2 दूनी 4 और 3, 4 में 3 -1, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। किसी भी तरीके से लगा लीजिए, कई तरीके हैं लगाने के, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहां पर बताइए 41 का आपका राइट आंसर क्या होगा, x² - 6x + 8 के गुणनखंड आपको बताना है क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है ये। सबसे पहले देखिए 8 को ध्यान दीजिए, 8 के ऐसे 2 नंबर लिखिए, 8 के 2 ऐसे नंबर लिखिए कि यहाँ पर देखिए -4 और -2 में तोड़ेंगे तभी तो आपका यहाँ पर मिडिल नंबर -6 आएगा है ना यहाँ पे, और यहाँ पर गुणा करने पे 8 भी आ गया। बस आपके इसी के आगे x लगा दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा होती है, बस आपका आंसर हो गया x - 4, x - 2, ऑप्शन नंबर जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। चलिए यहाँ पर देखिए पाई चार्ट का प्रश्न हमारे सामने आ गया है। लिखा हुआ है निम्नलिखित पाई चार्ट 2015 में कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पाई चार्ट थोड़ा बड़ा सा है, क्वेश्चन थोड़ा सा हमें छोटा भी करना पड़ेगा। देखिए पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, लिखा क्या है, यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों पर कुल 100 लाख रुपए करोड़ खर्च किए हैं और एंड डी ने कितने लाख रुपए खर्च किए हैं, लाख करोड़ में है, कितना खर्च हुआ ये आपको बताना है। देखिए कैसे आपको लगाना है, देखिए सबसे पहले देखिए R&D का हम खर्च निकाल लेते हैं। R&D है कहां पर भैया, R&D का यानी 40% है, ठीक है ना, 40% है और टोटल हमें दिया है 100 लाख। तो बस आपको कोई करना थोड़ा, यहाँ पर लिखेंगे 100 और 40% है तो 40 लिखेंगे। अब पूरा टोटल परसेंटेज के इसमें 100 रहता है, बस कैंसिल हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी 40 लाख करोड़ रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर बताना है 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 5, 2, 2, 7, 3, 8 संख्याओं की माध्यिका पूछा गया है। 43 का राइट आंसर आपको क्या होगा। सबसे पहले देखिए माध्यिका निकालने के लिए संख्याओं को हम किस में लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आरोही क्रम में।
आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में पहले आपका नंबर 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। इस तरीके से आप नंबर को अरेंज कर लेंगे। अब देखिए माध्यिका निकालना, 2 नंबर इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, क्योंकि ये विषम नंबर तो है नहीं कि एक ही संख्या बीच में बचेगी। अब बची हमारे पास 2, इन्हीं को जोड़ के फिर 2 से भाग कर दीजिए। 5 3 8, 8/2 कितना होता है? 4। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है। यहां पर आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपए में बेचा गया। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है कितना होगा। चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको लगाना कैसे है। 15% के लाभ पर बेचा जाता है, 115% की वैल्यू क्वेश्चन में 920 के बराबर दी गई है। अब 20% का लाभ पूछा है, यानी 100 में जोड़ देंगे, 120 की वैल्यू पूछा है, आप कहेंगे 920/115 और गुणे आपका आएगा। देख लीजिए गलत तो नहीं कर रहे हैं, 115 बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, ठीक है ना। अभी यहां पर देखिए इसको अभी और सॉल्व करना है। कितनी बार जाएगा, या तो आप कहेंगे 23 चौको 92 होता है 4 त्रिका, हाँ होता है, तो 40 आ जाएगा। और 24 चौको कितना होता है, आप कहेंगे 24 चौको 96 होता है, 0 बढ़ा दीजिए, 960 रुपया। देखिए कितना आसान प्रश्न था, 44 नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल यहां पर लिखा हुआ है 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन थोड़ा नीचे दिए गए हैं, कोई घबराना नहीं है। चलिए सवाल लगाते हैं। ऑप्शन तो आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा जब लगाएंगे तो। चलिए यहां पर टोटल कुल मत हमारे पास कितने, 5,60,000 हैं। 5,60,000 है, इसको ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15% मत अवैध थे, इसका मतलब 15% इसमें अवैध थे, तो बचे हमारे कितने रहे होंगे। 15% अगर हमारे अवैध थे तो बचे कितने रहे होंगे 15%, ठीक है ना। तो 85% वैध बचे होंगे, 85%। और इसी का पाया है 75%। 75% पाया, यानी 75/100 कर देंगे। बस कैलकुलेशन है इस सवाल में, और कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए। हमने कहा बिल्कुल सही है, काट दिया। अब आपको गुणा करना है, 56 गुणे 85 गुणे 75, गुणा कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। गुणा कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो देखिए 55 25 पंचे 55 25 25 छक्का 25 छक्का कितना होता है 150। लास्ट में 0 0 आना चाहिए, गुणा कर लेंगे देखिए सभी में 0 0 आ रहा है। गुणा कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3,57,000। गुणा कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 46 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ 2x² + 5x - 12 और x² + x - 12 का एचसीएफ x + a है, तो a का मान क्या होगा। यहां पर आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने होंगे, है ना। गुणनखंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 दूनी 24। हमें ऐसे दो नंबर सोचना है कि जिनको घटाने जोड़ने पे 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 24 आना चाहिए। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, 2x² आएगा, और आप माइनस का 3x लिख दीजिए, प्लस का 8x लिख दीजिए। 8 3 का 24, 8 में 3 घटाएंगे 5। इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो आप कहेंगे कॉमन ले लीजिए। कॉमन हमने कहा x ले लो, यहाँ पर बचेगा 2x - 3, और यहाँ पर कॉमन अगर हम लेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 2x - 3। अब 2x - 3 दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x + 4, यानी पहले वाला तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बात आती है इसकी दूसरे वाले की, तो ये तो सीधे सॉल्व हो जाएगा। 4 त्रिका 12 माइनस में है, तो 4 गुणे 3 होता है ना, तो यहाँ पर आपका सीधे आप सॉल्व कर लेंगे। तो डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, इसका तो x + 4 आएगा और x - 3 आ जाएगा। सॉरी x 4, अच्छा x लाना, हाँ सही है, 4 त्रिका 12 तभी तो आएगा, सही है। x + 4 और x - 3 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 4 त्रिका 12, 4 में 3 घटाएंगे, ये आपका आ गया। अब इन दोनों में देखिए मासा क्या है, मासा आपका इन दोनों में कॉमन x + 4 है, तो x + 4 इसका मासा आ गया। और यही क्वेश्चन में मासा x + a के बराबर दिया है, x से x कट गया, a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ पाएगा। चलिए यहां पर बताइए 47 नंबर का आंसर क्या होगा।
लिखा हुआ यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। अब देखिए दो संख्याएं हमने मान लिया, दो संख्याएं हमारे पास x प्लस वाई है, इनका योगफल 13 दिया गया है, इनके वर्गों का योगफल आपका 97 है, इस तरीके से लिख लेंगे 97 है। गुणनफल पूछा गया है तो सबसे पहले देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला आपका क्या होता है। आप कहेंगे ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy होता है, बिल्कुल सही है। अब x प्लस वाई 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैल्यू हमें 97 दिया ही है। अब प्लस का आएगा 2xy, अब इसमें घटाएंगे 9 में 7 गया 2, यहाँ 16 में 9 गया 7, 36/2 यानी 72/2 यानी 36। इस प्रश्न का क्या होगा 47 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, 47 का आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर बताइए एक गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर दी गई है, अंगूठी की मोटाई क्या होगी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अंगूठी आपने देखा होगा, अंगूठी अंगूठी होती है, गोल होती है, इस तरीके से हाथों में उंगली में पहनी जाती है, रिंग जिसको वह कहते हैं। चलिए अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि, परिधि समझते हैं ना, अंदर और बाहर। मान लीजिए अंदर इस तरीके से होगा, ये इस तरीके की बनावट होगी, अंदर की परिधि बीच में जो गैपिंग होती है। परिधि का मतलब होता है उसका जो चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है ना। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने मान लिया कि आंतरिक त्रिज्या मान लेते हैं r1 है, आंतरिक त्रिज्या हमने मान लिया, इन रेडियस जिसको कहते हैं r1 मान लिया, और बाहरी त्रिज्या हमने मान लिया कि r2 है, ठीक है ना, बाहरी हमने r2 मान लिया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो अब आप कहेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले कंडीशन में हमें आंतरिक दिया गया, यानी यहाँ पर 2 पाई r1 हमें 22 दिया गया है, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू r1 बराबर 22। अब आप कहेंगे 22 से 22 कट गया, और यहाँ पर r1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, r1 हमारा कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। अब चलिए अब बात आती है बाहरी परिधि की, तो बाहरी परिधि में भी यही करना है, तो 2 पाई r2 लिखेंगे 22/7 इंटू r2 बराबर आपका कितना दिया गया 44, वही कहानी है, ये कट गया, तो r2 बराबर इसमें आ जाएगा 7, r2 बराबर 7 आ गया। अब 7 और 3.5 का अंतर ले लीजिएगा, बस अंतर आ जाएगा, 7 में से 3.5 घटाएंगे 3.5 सेंटीमीटर होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहां पर बताइए 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी गई है, समचतुर्भुज की परिधि क्या होगी ये आपको बताना है। समचतुर्भुज की परिधि आपको बताना है क्या होगा। देखिए पहले तो देखिए समचतुर्भुज होता कैसे है, इस तरीके से बनता है आपका, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है 16 है, ये मान लेते हैं ये 16 है, और आपकी ये क्या है 12 है, ठीक है ना। अब पहले ये निकाल लो कितनी होगी, अच्छा ये विकर्ण आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये 8 होगा, ये मान लेते हैं 6 होगा, 8 6 से पाइथागोरस यहाँ 90 डिग्री पे विकर्ण काटते हैं समचतुर्भुज के, रोम्बस के सब लोग जानते होंगे, 8 6 यानी ये 10 आ गया, यानी सम चतुर्भुज की अगर हम भुजा निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 10। समझिएगा देखिए ये टोटल हमारी कितनी है 12 है, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी इतनी भुजा हमारी बचेगी 6। ये टोटल कितनी थी, ये टोटल हमारी 16, यानी ये टोटल हमारी 16 थी, तो ये बचेगी 8, ये बचेगी 6, आधा आधा हो जाएगा ना 8 6। तो अब देखिए 8 6 से समकोण त्रिभुज बनेगा ना, तो 88 64 3600 वर्गमूल लेंगे तो 10 ही तो आएगा, यानी 10 8 6 की पाइथागोरस आपकी ट्रिपलेट होती है। अब हमें पता चल गया, परिधि पूछा गया, 4 गुणे 10 10 सभी हो जाएंगी, टोटल जोड़ लेंगे, 4 गुणे ये होता है 40 हो जाएगा, बस सिंपल था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, आपको जवाब देना है समीकरण 2x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल कैसे है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है, इसको पहले आप ऐसा करिए कि यहाँ पर आपको देखिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी रख लेते हैं। अच्छा इसको ऐसा करिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा गया मूल, अच्छा आपने एक नाम सुना होगा डी, बी वेक्टर डी पढ़ा होगा आपने, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा इस कंडीशन से आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपको पता है, इसमें ए की वैल्यू ये वाली है, बी की वैल्यू ये और सी की ये है ना। तो बी स्क्वायर यानी 4 आएगा माइनस का 4, ए हमारा 2 है और सी हमारा 5 है। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 चौको 40, 4 माइनस 40 यानी आपका आएगा माइनस का 36। जैसे माइनस का 36 आ जाए, माइनस में नंबर अगर आ गया, ऋणात्मक अगर आ गया, तो आप समझ जाइएगा
कि वो आपका काल्पनिक होता है, ठीक है ना, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर के साथ जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपके क्वेश्चन 25 हो गए हैं और समझ में भी आया होगा। जैसे भी लगा हो कमेंट करके बाद में बताइएगा। वीडियो